नमस्कार। कठुआ हलचल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो जर्नलिस्ट सुदर्शन बारसा, मैं आपका दोस्त उतेर। आज खुशी की लहर है, और खुशी की लहर इसलिए जैसे ही कल रात को केएस की लिस्ट आई, केएस के एस्पिरेंट्स, सबसे पहले तमाम जितने भी लोग इसमें क्वालिफाई हुए हैं उनके कठुआ हलचल की टीम की तरफ से उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। और जब हमने लिस्ट पढ़ी, जब कठुआ शहर के बच्चों के नाम वहाँ पर आए, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितनी खुशी होती है। और वहीं आज हम एक केएस ऑफिसर ही कहेंगे, अब तो केएस बन चुके हैं, उन्हीं से बात करने आए हैं, विक्रम सरमाल, जिन्होंने केएस क्वालिफाई कर लिया है। और पूरी बातें उनसे पूछते हैं, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए उनके पास आते हैं। विक्रम, स्वागत है सबसे पहले कठुआ हलचल में, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ पे आए हमारे घर में और आपने कंग्रेचुलेट किया मुझे, तो मैं बहुत खुशी मुझे हो रही है इस बात की। और हाँ, बहुत खुश हूँ मैं, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल की फीलिंग बहुत अच्छी है, और थैंक यू। मतलब ऐसे तो हम देखते हैं कि जगह जगह नाम आते हैं, कभी जम्मू के बच्चे का नाम, कभी श्रीनगर के बच्चे। जब एक कठुआ के बच्चे का नाम आता है तो मतलब किस तरह से एक फीलिंग आती है, मतलब क्या उस वक्त मन में सोच आती है? वैसे तो मैं कहूँगा कि कहीं से भी कोई भी सिलेक्ट हो, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है और एक ऐसी पोस्ट के लिए है कि कोई भी सिलेक्ट होगा तो काफ़ी खुशी होती है। और ज़्यादा मतलब कठुआ से जब कोई हो, और आप लोग भी जैसे कठुआ से ही हो, आपकी टीम कठुआ से है, तो ऑब्वियस है कि ज़्यादा खुशी होगी उस बात की। और मुझे भी मतलब काफ़ी खुशी है कि बहुत सारे फ़ोन आए, और सबसे पहले कि इंटरव्यू आगे बढ़े और मतलब मैं अपनी बातें आगे शेयर करूं। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि जिनका इस मेरे इंडेवर में जिन्होंने बहुत साथ दिया। सबसे पहले भगवान, बिल्कुल, उसके बाद मेरी फैमिली, बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका अगर मैं नाम नहीं लूँगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने झूठ बोल दिया भाई आपके प्लेटफॉर्म पे। और वो मेरे भैया हैं, सेमा भैया, हीरो एजेंसी वाले जी, उनका गाइडेंस, उनकी तरफ से पूरी मोटिवेशन सपोर्ट जी। उसके बाद गौरव भैया हैं, गौरव महाजन जी, और मेरे फ्रेंड्स जिनका मैं स्पेशली नाम लेना चाहूँगा। और मैं आपसे अपील भी करूँगा कि प्लीज़ इसको कट मत करना। नहीं, बिल्कुल। मेरा फ्रेंड है अरुण शर्मा जी। मैं कहूँगा कि जो मेरा हार्ड वर्क है उसमें 50 to 60% उस बंदे की सपोर्ट थी, उस बंदे की गाइडेंस थी। तो मैं कहूँगा कि मेरी 50 to 60% जो मेरा हार्ड वर्क है वो उसने किया है, मेरी तरफ से उसने किया है जी। सेकंड, लव सिंह सलाथिया जी। मैं घर से बाहर था थोड़ी देर प्रेपरेशन के लिए जी, तो पापा मम्मा थोड़ा बीमार रहते हैं, पता है एज के हिसाब से प्रॉब्लम रहती हैं, तो मैं इतना टेंशन फ्री रहता था क्योंकि लव सिंह सलाथिया, नवीन जसरोटिया जी, और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, आकाश महाजन, आकाशदीप बसकोत्रा, तो मेरे को कभी फील नहीं होने दिया उन्होंने कि भाई तू बाहर है और तेरे घर वाले घर पे अकेले हैं जी। तो मैं उनको मतलब इन सबको मैं हाथ जोड़ के थैंक्स कहूँगा। और बाकी जो मेरी प्रेपरेशन रही जी, हार्ड वर्क सब करते हैं, मतलब सबका चलता है, लेकिन जो ये लोग हैं जिनका नाम मेरे से मिस हुआ है उनको मैं सॉरी बोल दूंगा क्योंकि अभी हो सकता है याद भी नहीं आ रहा हो। बिल्कुल। लेकिन काफ़ी लोगों का मुझे फ़ोन आया, जिनका मुझे फ़ोन आया, मैसेज आया, और आपका भी जो आपकी टीम आई है, सबका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। विक्रम, ये जो आपने बात की ना, जो अपने दोस्तों के नाम लेना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान के पास इतना अच्छा ओहदा आता है ना, तो कहीं ना कहीं पर कठुआ के लोगों की यही खास बात है। कठुआ के लोग अपनों के जो इस वक्त परिश्रम आपने किया है, इतना हार्डवर्क करके आगे आए हैं, तो आप नहीं भूलना चाहते। अब मैं बात करना चाहूँगा माता पिता का सहयोग, कितने खुश आए, माता पिता के चेहरों पर मुस्कान काफ़ी है, मास्क पहने हैं, अगर मास्क उतारे तो फिर पता लगती है कितनी मुस्कान है। तो कितना योगदान है माता पिता और कितनी खुशी हो रही है आज? हाँ, मतलब मैं कहूँगा कि आज कोई भी इंसान जब भी कहीं पे पहुँचता है तो माता पिता ही एक उसका रीज़न रहते हैं, और माता पिता की ही सपोर्ट रहती है। और पर्सनली मैं अपनी बात करूँगा तो मैंने 2016 में प्राइवेट कंपनी ज्वाइन की थी जॉब के लिए। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ बैकग्राउंड से। तो 2017 में मैंने पापा को बोला कि पापा रिटायर आ गए थे 2012 में, तो आपको पता है रिटायरमेंट के बाद थोड़े हालात मतलब जो भी हो, ठीक है। तो मैंने पापा को बोला कि पापा मैं क्विट करना चाहता हूँ जॉब को, और मैं प्रिपेयर करना चाहता हूँ फॉर सिविल सर्विसेज। और इन्होंने मेरे को एक बार ये नहीं बोला कि सोच ले या क्यों, इन्होंने हंस के मुझे कहा ओके यू कैन गो फॉर इट, वट एवर यू वांट। आपको हमारी तरफ से जितनी सपोर्ट हो सकेगी उतनी सपोर्ट मिलेगी,
और तब मेरे मतलब मैं बड़ा इमोशनल हो गया कि मतलब कि मुझे ऐसा पहले डर था कि मैं बोलूँगा पापा मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, तो पापा कहेंगे कि भाई आजकल जॉब मिल नहीं रही और तू छोड़ने की बात कर रहा है कि जॉब के साथ प्रिपरेशन कर ले। तो बट इन्होंने मुझे वो नहीं बोला। तो मैं कहूँगा कि जो मैं हूँ अभी इनकी सपोर्ट है। खुद इन्होंने अपने लिए हो सकता है कम खर्चा किया होगा, लेकिन मुझे कभी कमी नहीं आने दी। और ख़ासकर मैं मतलब एज भी अब काफ़ी हो ही चुकी है, बिल्कुल 5-6 साल हो गए हैं ग्रेजुएशन किए। तो लेकिन फिर भी आज तक मैं मतलब इन्होंने मुझे एक कभी कमी नहीं आने दी। अगर मैंने 10 मांगे होंगे तो मुझे 20 ही मिले होंगे, लेकिन ये ज़रूर कहते थे कि भाई पढ़ना है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है, मतलब ऐसे सही ही से इस्तेमाल किया जाए बिल्कुल, किसी चीज़ का। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब जो मैं हूँ अभी जी। वो इन्हीं की वजह से हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप इनसे भी बात करें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मैं के पास आ रहा था। हमारे साथ विक्रम के पिताजी भी है, और एक पिता के लिए काफ़ी गर्व की बात होती है जब उसके बेटे का मतलब कोई भी नौकरी हो, ऐसा नहीं कि ये नौकरी ये तो काफ़ी बड़ी नौकरी है, केएस ऑफिसर बनना कोई छोटी बात नहीं है। तो मैं पिताजी से भी बात करता हूँ कि उनको कैसा लग रहा है। अंकल कितना खुश फील कर रहे हैं आज? आज खुशी बहुत बहुत खुश हूँ, दिल को सुकून है, थोड़ा चैन है। जैसा बेटे ने बताया आपको कि मतलब है ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने वो कंपनी ज्वाइन की, ये बिजली वाली जी। 1 साल काम किया बेटे ने वहाँ। तो फिर कहने लगा पापा मुझे यहाँ कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि मैं अपनी कोई स्टडी करूँ केएस के लिए, आईएएस के लिए। तो मेरा दिल बहुत खुश हूँ जी तो मैंने कहा पुत्र जी जी बेटा आप मतलब करो जी मेरी तरफ से आपको किसी किस्म की कोई हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। आप अपनी मेहनत करो, जितनी आप करोगे जी तो उसका भगवान आपको फल देगा। बिल्कुल 2016 में इन्होंने की थी ये अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 2016 में कंप्लीट हुई ना। तो उसके बाद 1 साल किया काम इन्होंने इस बिजली के डिपार्टमेंट में। तो नहीं इनको लगा कि मतलब यहाँ कोई मतलब फ्यूचर नहीं है। तो फिर ये इनकी थी कि मतलब इस लाइन में आ जाऊँ मैं। तो मैं बेटा आप करो हम आपके साथ हैं। तो उस मालिक की दया से, भगवान की मेहरबानी से और उसने करके दिखाया। मेहनत की, मेहनत का फल भगवान ने दिया है। तो मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बच्चे को आशीर्वाद देता हूँ कि इसको और आगे तरक्की मिले जी और भगवान इसकी जो भगवान ने इसको रोजी दी है उसकी प्रोटेक्शन करे भगवान। जी। तो इतना ही देखो अंकल, जैसे विक्रम ने कहा कि आज के समय में नौकरी लेना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है हालात किस तरह से, फिर भी नौकरी छोड़ना चाहे वो प्राइवेट हो। आप किस तरह से कन्विंस हो गए? जब कोई फोर्स किया विक्रम ने, जब आपको कुछ ऐसा इमोशनली बोला कि नहीं पापा मुझे नहीं करना, मतलब आपके जहन में उस वक्त क्या बात आई कि आपने बेटे को तुरंत बोल दिया? क्योंकि ये जो बात है ये बाकी माता पिताओं के लिए भी एक इंस्पिरेशन की बात होगी, जो कुछ कहते हैं कि नहीं बेटा नौकरी है बड़ी मुश्किल से मिली है, इसके बाद नहीं मिलती है। तो आप ये बताएंगे आपके मन में उस वक्त क्या बात आई? एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि मेरा शुरू से एम था, मेरी एक बेटी है, वो एक बेटा है। तो बेटी मेडिकल लाइन में चली जाए जी तो बेटा इंजीनियरिंग में, जी तो उनको मैंने इंजीनियरिंग में भेज दिया। जी 4 साल वहाँ 5 लगाए, वो किया। एक्चुअली प्राइवेट में मैं नहीं था इतना इंटरेस्टेड कि इनको प्राइवेट में कहीं जाना पड़े। कंपनियाँ जाती हैं, मतलब बच्चे दरबदर हो जाते हैं। तो मेरे दिल में ये था कि ये मतलब सरकारी जहाँ भी इसको मिल जाए तो चाहे यह भी हो। तो आज भगवान ने वो हमारी सुन ली मेरी फरियाद, तो दे दिया भगवान ने। तो बहुत फील कर रहे हैं? बहुत बिल्कुल बहुत खुश हूँ, बहुत चैन है दिल में, खुश हूँ। बेटे को बहुत बहुत आशीर्वाद और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने हमारी बात सुनी, मुझसे बात की, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जी। बाकी पेरेंट्स को जो इस वक्त देख रहे हैं, उनको जो माता पिता है, खासकर जो पिता है, क्योंकि माता तो हमेशा बच्चों को सपोर्ट करती है, पिता भी कहीं ना कहीं, तो पिता को क्या संदेश देते हैं जितने भी फादर्स ये देख रहे हैं? तो उनको मेरा यही संदेश है कि मतलब बच्चा जिस साइड जाना चाहे, जो उसकी जहाँ जिस तरफ उसकी रुचि हो, उसका इंटरेस्ट हो, उस तरफ उसको लगाओ और मैक्सिमम कोशिश करो कि थोड़ा गाइड भी करते रहो। बेटा जब पढ़ोगे नहीं, मेहनत करोगे नहीं, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं। जी। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि सारे पेरेंट
जो भी है तो उनको मतलब अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाएं, उनको पढ़ने के लिए उत्साहित करें, और यही मेरा संदेश है। काफ़ी अच्छी बात है। अब विक्रम के माता जी भी है, कैसा लग रहा है आज? खुशी की मतलब खुशी का ठिकाना नहीं होगा, आज बेटा केएस ऑफिसर बन गया है। हाँ जी, हाँ हमें बहुत खुशी है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे घर में आए। आज हमें बहुत खुशी मिली, बहुत बहुत खुशी मिली। हमारा बेटा अफसर बन गया है। जी हाँ जी। नहीं आंटी, किस तरह कैसे आपने प्रिपेयर करवाया, किस तरह कितनी सेवा करनी पड़ती थी? खाने की बात कर ले। हाँ, छोटा था तो मैं इसको स्कूल भी छोड़ने जाती थी जी। और इसको मतलब करती थी बहुत। जब वो ऐसे थोड़ा खेलता था, फिर विक्रम पढ़ो बेटे पढ़ो, ऐसे करती थी मैं इसको बहुत। ये खुशी के आंसू आंटी, ये खुशी कितनी खुशी है, ये झलक रही है क्योंकि ये खुशी के आंसू है। क्या संदेश देना चाहेंगी जितनी माएँ ये देख रही है? हाँ वो ये ना, हमें नहीं था कि हमारा बेटा ऐसा बनेगा कि हमको बुक नहीं आंटी, ये तो खुशी है ना, रोने की बात नहीं, ये तो खुशी है। मतलब कठुआ शहर प्राउड फील हो रहा है, इस वक्त पूरा कठुआ बात कर रहा है विक्रम की कि विक्रम एक केएस ऑफिसर बतौर एक कठुआ का बेटा आया। हाँ, हमारे बेटे ने हमारा बहुत रोशन नाम किया है जी। हाँ जी। तो आपकी जितनी माएँ हैं उनको क्या बोलना चाहेंगी आप? उनको भी ऐसे ही बोलूँगी कि बच्चे को अच्छा मतलब पढ़ाओ, अच्छे लाइन पर लाओ जी। और अच्छा अफसर बनाओ बच्चे को। जी हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। ये जो माता जी ये रो नहीं रहे, बेसिकली ये खुशी के आंसू है। मतलब जब एक बच्चा इतनी मेहनत करके, और परिवार की स्थिति जिस तरह से उसने बताया, इतनी मेहनत करके एक तो जॉब छोड़ना, तो ये काफ़ी मतलब ये खुशी के आंसू ऐसे, इसलिए ये खुशी है, ये हमें भी खुशी है। माता जी रो रहे हैं बट ये खुशी के आंसू है, और वो विक्रम बोल भी रहा है मत रोइए, बट उन्हें तो इस वक्त ये दिल से आंसू निकल रहे हैं ना। दिल का वाल निकल रहा है, दिल का वाल हमें जी, निकल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, खुशी बिल्कुल। इतनी खुशी वही है बात। कि खुशी के आंसू हैं। जी जी बिल्कुल। तो माता जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बात करूंगा विक्रम से। विक्रम अभी आपके पास यहाँ पे बैठे रहिए, अब मैं आपके पास ही आता हूँ। और मैं अब विक्रम, माता जी रोना शुरू हो गए, ये खुशी के आंसू थे। आपको पता है आपने कितनी मेहनत करके आप यहाँ पर आए हैं, और ये मतलब दिल से आपको दुआ भी है। तमाम माताएं जितनी देख रहे हैं उनकी भी दुआएं हैं। अब मैं आप पे बात करना चाहूँगा, इस एग्ज़ाम के ऊपर आता हूँ। कितनी मुश्किल होती है, क्योंकि केएस एग्ज़ाम कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं है, काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम होता है। मतलब सुनते ही इंसान के केएस क्लियर, आईएएस केएस, मतलब ये तो एक लोगों के सपने होते हैं। और इस सपने को साकार किस तरह से किया, किस तरह की आपकी स्टडी की प्रेपरेशन रही? जैसे मैंने आपको पहले बताया, मतलब कि बड़ा मुश्किल था मेरे लिए सबसे पहले यही डिसाइड करना कि जॉब छोड़नी है। लेकिन मैं मतलब एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा पहले, आपके क्वेश्चन का आंसर देने से पहले, कि जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की तब ऑनलाइन और फ्री मटेरियल इतना अवेलेबल नहीं था। बिल्कुल। लेकिन अभी पिछले 1 साल में या इसी साल में जब से ये कोरोना का चला, तो काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स का ऑनलाइन फ्री मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है, चाहे वो वीडियोज़ हैं, चाहे वो रिटन मटेरियल है, PDF फॉर्मेट में मिल रहा है जी। तो मैं यही कहूँगा कि आप विद इन जॉब भी इसकी प्रिपरेशन हो सकती है, प्रोवाइडेड कि अगर आपको 5-6 घंटे पर डे आप 4-5 घंटे निकाल सकते हो प्रिपरेशन के लिए। और बात रही जैसे आपने बोला प्रिपरेशन के लिए, तो ये खुद में काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, जैसे आपने खुद ही बोला, क्योंकि 1 साल पूरा प्रोसीजर ही चलता है। पहले प्री होगा, उसके बाद 1 महीने 1.5 महीने बाद रिजल्ट आएगा, फिर 2-3 महीने बाद मेंस होगा, मतलब 4 महीने। बिल्कुल। फिर मेंस होगा, मेंस का रिजल्ट 2 महीने बाद आएगा, 1-1.5 महीना 2 महीना जो भी होगा। और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर इंटरव्यू, मतलब इस पूरे प्रोसीजर में 8-10 महीने 1 साल लग जाता है। और प्रेपरेशन के लिए आपको 1 साल पहले तैयारी करनी पड़ती है। मतलब एक एग्ज़ाम के लिए आप 2 साल तो आपको लगाने इसमें लगेंगे ही लगेंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा है कि मतलब कभी बड़ा डीमोरलाइज भी हो जाते थे कि यार क्या कर रहा हूँ, जॉब छोड़ दी, पैसे भी नहीं है अब जेब में, और पता नहीं होगा नहीं होगा, ये बड़ी बार आता है। आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, लेकिन मैंने भी यूट्यूब पे या चैनल्स पे जब मैं इंटरव्यूज़ देखता था जो सेलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट, सेलेक्टेड नहीं, मॉक नहीं, आफ्टर सिलेक्शन, जैसे आप मीडिया चैनल्स वाले ले रहे हैं, तो मैं सोचता था कि यार अच्छा, मतलब इंटरव्यूज़ होता है और अच्छा ये क्लियर कर दिया, मतलब इन्होंने, चाहे वो जो भी है। तो मतलब ऐसा लगता था कि कभी जब डीमोरलाइज होता था फिर लगता था कि नहीं भाई इंटरव्यू तो देना है। तो मतलब फाइनली आज वो डे आ गया।
तो बड़ी खुशी है इस चीज़ की, मतलब मैं सही में बयान नहीं कर सकता घर वालों के आंसू आ गए। शाम को मैं भी इमोशनल हो ही गया था जब रिज़ल्ट आया। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जब आप एक चीज़ के जो आपका ड्रीम है जी, जब आपको ड्रीम अचीव हो तो ये ऑब्वियस है कि मतलब बंदा इमोशनल हो ही जाता है। जी। तो इमोशनल मैं भी हो गया था, जी। लेकिन अभी कंट्रोल में हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। मम्मा को देख के थोड़ा हो गया, तभी उनको बोल रहा था कि चुप कर जाओ। लेकिन ये है कि हाँ, मुश्किल आती है प्रिपरेशन में, ऐसा नहीं है कि मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन मैं यही कहूँगा कि पेशेंस, हार्डवर्क, परसेवरेंस, आप ये 3 चीज़ें लेके अपने साथ चलो। और चाहे यही एग्ज़ाम नहीं, कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो एसएससी कंडक्ट कर रही है, चाहे वो अपनी स्टेट अभी यूटी है, यूटी कंडक्ट कर रही है, अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, कंटिन्यूस हार्डवर्क इज़ मस्ट। जी, हार्डवर्क इज़ द की, जैसे सब कहते हैं, तो ये हार्डवर्क एक की है। और मैं सब एस्पेरेंट से यही कहूँगा, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, डीमोरलाइज कभी डीमोटिवेट हो ही जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमन हैं। बिल्कुल। तो ये एक ऑब्वियस नेचर है, क्योंकि घर में कभी प्रॉब्लम आ रही है, कभी खुद को कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमार हो रहा है, लेकिन यह है कि अपना जो आपने एम रखा है उसके लिए हमेशा तैयारी करते रहो और भगवान पे भरोसा रखो, तो ज़रूर मतलब सक्सेस मिल ही जाती है। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि सक्सेस मिलने के बाद जो खुशी रहती है, आज वो मैं महसूस कर रहा हूँ कि मतलब फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं और खुद से अंदर से जो खुशी है, मतलब भूख भी नहीं लग रही है, मैं सही कहूँ। कल शाम को खाना खाया था तो अभी तक मतलब 1 चपाती खाई है, तो वो ऐसे ही पेट भरा हुआ। जी। अब विक्रम, एक सवाल मेरे वीडियो जर्नलिस्ट भी जब हम आपके इंटरव्यू के लिए आ रहे थे तो सुदर्शन बारे में मुझे बोलते कि तीन इनसे पूछना कि आप ऐसा हम लोग देखते हैं कि भाई केएस वगैरह के लिए प्रेपरेशन के लिए कमरे में बंद रहना पड़ता है, बाहर नहीं निकलना पड़ता, लोगों से नहीं मिलना होता, ये क्या अफवाहें हैं, ये सच्ची बातें? क्योंकि आप तो अब इस दौर से निकल चुके हैं। मतलब ये डिपेंड भी करता है वैसे आपके पास टाइम पीरियड कितना है, क्योंकि कुछ लोग जैसे 32 एज रखी हुई है जनरल के लिए, तो कुछ कई कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन भी है। अगर आप मतलब लास्ट स्टेजेस पे हो, लास्ट अटैम्प्ट से हैं, तो आपको बंद भी होना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे मैं हूँ, मैं जब मैंने फॉर्म भरा तो तब 25 समथिंग एज थी, तो और ये है कि मतलब मुझे मूवीज़ वगैरह देखने का या कुकिंग का बड़ा शौक है, तो वो मैंने मेरा जो डैब फॉर्म भरता है हमारा इंटरव्यू में, मैंने उसमें भी लिखा था, तो मुझे पैनलिस्ट ने पूछा भी मूवीज़ देखते हो वही, तो ये वो मतलब ऐसा करके। तो मतलब ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि कमरे में बंद रहो। मेरा जब मन करता था, हाँ, कभी ऐसा भी टाइम था कि 8-10 घंटे पढ़े हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आप जब आर्ट्स पढ़ रहे हो तो थोड़ी दिक्कत आती है बेसिक समझने में, और मैंने कोचिंग भी कहीं से ली नहीं है जी, तो उसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा, मतलब ग्रैस्प करने में टाइम लगता था चीज़ों को। वही मैंने कहा कि मेरा फ्रेंड, उसने मुझे बहुत हेल्प किया, अरुण शर्मा ने। तो मतलब ऐसा था कि जब हफ्ते 2 हफ्ते बाद अगर मुझे लग रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना, आप जब कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहे हो तो आपको फिर समझ आना बंद हो जाता है। बिल्कुल। तो एक रिफ्रेशमेंट जिसको बोलते हैं, जैसे स्कूल्स टाइम पे हम पिकनिक चले जाते थे स्कूल वाले लेके, तो उसका यही मतलब रहता है कि बच्चे थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। जी। तो ऐसा ही मतलब मेरा भी ऐसा रहता था कि मेरा नहीं, मेरे फ्रेंड्स जो भी मेरे साथ तैयारी कर रहे थे, जी, हम लोग कभी आउटिंग पे चले गए, जी, मूवी देख ली, लैपटॉप में देख ली, फ़ोन में देख ली, बिल्कुल। कुकिंग कर ली, बिल्कुल। एक दिन ऐसे निकाल लिया, घर वालों के साथ बैठे आराम किया, तो या फिर यही आउटिंग। और ये नहीं है ज़रूरी नहीं, हाँ, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तब बंद कमरे में। जी। तब ये नहीं है कि आधा घंटा 1 घंटा पढ़े और बाहर चले गए जी घूमने, दुकान पे चले गए या बाहर, वो नहीं। जब आप जिस वक्त पढ़ रहे हो, 4-5 घंटे का आपका जो स्लॉट है, आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करो, उसके बाद 1-2 घंटा आप इंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। विक्रम भाई, एक बात और पूछना चाहूँगा। अब आप एक ऑफिसर तो बन ही चुके हो, अब नाम आ गया हुआ है, अब शहरवासी भी आएंगे, आपकी जो भी आपको समस्या आएगी उनके लिए। अब विक्रम एक माता पिता का नाम रोशन करते हुए एक ऑनेस्ट ऑफिसर किस तरह से आगे काम करेगा? मैं अभी अपनी प्रेज़ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा कि मतलब पता नहीं क्यों नहीं, मतलब शायद यही एक रीज़न है, क्योंकि पापा से मैंने बहुत कुछ सीखा है। पापा 8 साल हो गए हैं पापा को रिटायर हुए। पापा आज भी जब अपने ऑफिस में जाते हैं तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खड़े हो जाते हैं अपनी चेयर से, चाहे वो हाई पोस्ट पे भी होगा। तो वो चीज़ जब मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा ऐसे प्राउड फील होता है अपने पापा पे, और लगता है कि नहीं, अगर कभी मैं भी कहीं होऊंगा तो ऐसा रहना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम ऐसा होता है कि जब आप रिटायर हो गए, मतलब कुर्सी छूटी तो तू कौन मैं कौन, लेकिन पापा आज भी जब जाते हैं तो वो एक बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है मेरे लिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी ये जो कोरोना टाइम पे जैसे कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन ने यूनाइटेड कठुआ टीम बनाई थी, तो मैं उसका पार्ट था, क्योंकि मुझे ऐसे मतलब सोशल सर्विस, सोशल वर्क, लोगों के लिए कुछ करना, मतलब मुझे बड़ा उसमें इंटरेस्ट है। मैं जेके ब्लड डोनर्स एंड वेलफेयर सोसाइटी का मेंबर हूँ, तो
उन सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको भी मैं थैंक यू कहूँगा, क्योंकि जब मैं उनको सोसाइटी के लिए वर्क करते देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं भाई, मतलब करना है, सोसाइटी के लिए करना है, चाहे आप किसी भी जगह पे हो। जरूरी नहीं आप किसी पोस्ट पे हो तो आप तो ही सोसाइटी के लिए कर सकते हो। हाँ, जब आप पोस्ट पे हो तो आप अच्छे से कर सकते हो। जैसे अगर मैं आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब या कोई भी मिलेगी तो मैं एक अच्छे तरीके से लोगों तक जा सकता हूँ गवर्नमेंट की सर्विसेज लेके, और मैं ट्राई करूँगा कि हर एक इंसान तक मैं पहुँचूँ। मेरी जो मेरे को सर्विस मुझे प्रोवाइड की जाएगी, मैं बिल्कुल ईमानदारी से, जैसा आपने कहा, बिल्कुल अच्छे से करूँगा। और कठुआ एसएसपी सर और कठुआ डीसी सर से मैंने बहुत कुछ सीखा इस कोरोना टाइम में। जो यूनाइटेड कठुआ टीम थी उन्होंने बहुत ऑनेस्टली काम किया। इसी के शायद यही एक रीज़न है कि कठुआ में बहुत कम मौतें हुई हैं। जी बिल्कुल, बहुत कम कठुआ में केसेस हुए हैं कोरोना के। प्लस लोग मतलब अभी जैसे आप बाहर जाओ तो काफ़ी अच्छे से लोग बाहर जा रहे हैं, घूम भी रहे हैं, और ये है कि फ्रीली, क्योंकि वो प्रेशर नहीं है जो बाहर स्टेट्स या बाहर डिस्ट्रिक्ट्स में है। जी, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और मैं ट्राई करूँगा कि मैं हमेशा ऐसा ही रहूँ, और आशा करूँगा कि आप लोग भी मुझे याद कराते रहना कि भाई सोशल सर्विस करनी है। बिल्कुल। मैं शहरवासियों को बता दूं कि एक और ऑनेस्ट ऑफिसर आने वाला है। वैसे पहले से भी ऑनेस्ट ऑफिसर है और भी एक ऑनेस्ट ऑफिसर तैयार है। तो ये अगर ये कठुआ में आते हैं तो बिना किसी डर के दफ्तर में चले जाइएगा और सीधा बोल दे विक्रम हमारा काम कीजिए, क्योंकि काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है ऑनेस्ट ऑफिसर है, इतनी मेहनत से माता पिता का नाम रोशन किया, माता पिता काफ़ी खुश है। तो आप लोगों की भी जिम्मेवारी है कि आप भी विक्रम की तरह बाकी भी जितने बच्चे हैं उन्हें भी सपोर्ट कीजिए। ये नहीं कि मतलब बच्चों को प्राइवेट जॉब करनी है या गवर्नमेंट, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। जिस तरह विक्रम के फादर ने काफ़ी अच्छी बात है कि जो बच्चे का लक्ष्य है वो पूरा करने दीजिए। अगर उसका मन करता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो डॉक्टर बने, क्योंकि दवा मत डालिए। जाने से पहले कठुआ हलचल चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे शहरवासियों को? हाँ, मैं पहले एक बात ऐड करूँगा कि जैसे कि मतलब आपने कहा कि ऑफिसर आ रहा है ऑनेस्ट, चलो मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट, कि बेस्ट नहीं, मैं रहूँगा, ऑनेस्ट रहूँगा। और दूसरी बात यह है कि मैं कहना चाहूँगा कि जो भी एस्पायरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको किसी भी चीज़ की कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चीज़ की ज़रूरत है, या मतलब कि हाउ टू प्रिपेयर, जो न्यू एस्पायरेंट हैं जिनका मन है कि प्रिपेयर करने का, अगर वो मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें। मैं आपको जितना हो सकेगा मैं उतना गाइड करूँगा, मैं जितनी हेल्प कर सकूँगा मैं उतनी हेल्प करूँगा, विदाउट एनी हेजिटेशन कि भाई ये क्लियर हो गया तो अब ये कहाँ बात सुनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एनी टाइम आप मुझे फ़ोन करें, या अगर मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझे करें, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं कठुआ से यही कहूँगा कि कठुआ ने मुझे, मैं कठुआ में पला बढ़ा हूँ और कठुआ में पैदा हुआ हूँ, और जो मैंने कठुआ को मैं कहूँगा कि मेरी सेकंड मदर है। बिल्कुल। और मुझे बड़ा प्राउड होता है, क्योंकि मैं दिल्ली में था थोड़ी देर, तो वहाँ मैं जिनसे भी मिला आउट ऑफ स्टेट, जो भी जिनसे मिला, वो यही कहते थे कि यार मतलब क्या ये आपकी नेचर या ऐसा है। मेरे फ्रेंड्स भी थे साथ में, तो सबको कहते थे, मेरे को ही नहीं, कि क्यों। तो फिर हमें लगता था कि भाई कठुआ से हैं तो हम ऐसे ही हैं, पोलाइट, नाइस, और ऐसा नहीं है कि मतलब कि कुछ ऐसा है कि JNK से हैं तो भाई ये है, कुछ नहीं। मतलब बड़े अच्छे लोग हैं कठुआ के, मुझे बहुत प्यार मिला है पर्सनली, हर एक इंसान से जिससे भी बात की होगी बहुत प्यार मिला है, और आप लोग भी आए हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपका इंडेवर है बच्चों से, कि आराम से प्रिपरेशन करो, सक्सेस आपको हमेशा मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। और ज़रूरी नहीं है कि जो आपने एम रखा है वही सक्सेस है। जब आप एजुकेशन लाइन में जाते हो, जब आप पढ़ रहे हो, तो आपको जो भी नॉलेज गेन होगी, तो नॉलेज ही एक सक्सेस है अपने आप में। तो एक ड्रीम को ही अचीव कर लेना एक बड़ी बात नहीं है। जब आप नॉलेजेबल हो तो समझ लो आपके पास सब कुछ है, आप कुछ भी अपनी लाइफ में कर सकते हो। तो मैं यही कहूँगा। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा विक्रम से बात करके, क्योंकि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरा तो मन नहीं कर रहा कि इंटरव्यू बंद करो, पर अफसोस हमें जाना भी होता है और जगह भी कवरेज करनी है। पर जितने भी विक्रम के फ्रेंड्स हैं, सुन लो, आपका नाम उसने ओपनली लिया है। जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी सपोर्टर्स हैं, सबका नाम उन्होंने लिया, और आप लोगों ने भी विक्रम का नाम और रोशन करवाना है, इसे और सपोर्ट कर रहे। आओ घर पे आओ, विक्रम के घर में बधाई दो, मिठाइयाँ लेकर आओ, कोई बात नहीं, हम मिठाई खा लेंगे। हमने भी अभी मिठाई खाने का समय है, हम भी मिठाई खाएंगे। बस जाने से पहले कठुआ हलचल की टीम बस यही कहना चाहेगी, सबसे पहले विक्रम को और विक्रम के परिवार को तहे दिल से शुभकामनाएं, क्योंकि एक कठुआ का जब बच्चा आगे आता है ना, कुछ एक उपलब्धि हासिल करके, तो सच में तहे दिल से खुशी होती है। ये सिर्फ दिखावा नहीं है, तहे दिल से खुशी होती है। और हमें
हमें भी अच्छा लगता है कि हम कठुआ के बच्चे को, क्योंकि हम खुद कठुआ के रहने वाले हैं, और उसे अगर हम आगे लेकर जा रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। हाईलाइट इसलिए क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है, यही चीज़ें जो अब तैयारियाँ कर रहे हैं ना बच्चे, उनके काफ़ी काम आएगी। क्वेश्चन पेपर्स तो काम आते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पेपर्स आगे, बट ये कुछ बातें ऐसी होती है जो विक्रम ने काफ़ी बातें बता दी है। शायद विक्रम भी इंटरव्यू जब देखेंगे फिर बोलेंगे मैंने कितना कुछ बता दिया है, क्योंकि इस वक्त तो वो बोल रहे हैं हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पर हमें तो थोड़ा सा दिमाग में है ही है। तो बस इसी के साथ हम बस यही दुआ करना चाहते हैं, जितने भी बाकी भी एस्पिरेंट्स आए उन्हें भी शुभकामनाएं, और आप भी इसी तरह कठुआ शहर का नाम रोशन करते रहे, और हम भी आपका इंटरव्यू लेने आएंगे, आपके घर में मिठाई तो खाने आएंगे। बस इसी शुभकामना के साथ बने रहिए कठुआ हलचल के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट सुदर्शन बावरे साहब, मैं आपका दोस्त उतीन। जय हिंद, जय भारत।